साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन हब में। आपके लिए लाए हैं राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास, तो वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की न्यूनतम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है पंजाब से, लगती है 89 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु है, रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु है वो है अपना शाहगढ़ बाड़मेर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा का स्टार्टिंग बिंदु है वो है हिंदूमल कोट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शेखावटी के पक्के कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावटी के पक्के कुएं को ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नाडा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पलाया झील सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? पलाया झील सर्वाधिक वो पाई जाती है जैसलमेर जिले में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा वो है 4850 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी की लंबाई कितनी है? अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है वो है अपने शेर, जिसकी लंबाई है 1527 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन जगन्नाथराय शिलालेख में किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजप्रस्थी शिलालेख के प्रस्तुतिकार कौन थे? राजप्रस्थी शिलालेख के प्रस्तुतिकार वो थे रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि राजसमंद जिले के अंदर पाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहते हैं? ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं, आहड़ सभ्यता को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ताम्रवती नगरी की जननी कहते हैं वो कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। अगले प्रश्न में। झाड़साई के सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित हैं? तो झाड़ के सिक्के राजस्थान की जयपुर रियासत में प्रचलित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? वो विद्वान थे कवि चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान की पहली मस्जिद थी, राजस्थान की पहली मस्जिद थी वो थी 2.5 दिन का झोंपड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कर्नल टोड ने मेवाड़ का करण किसे कहा है? कर्नल टोड ने मेवाड़ का करण भामाशाह को कहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान का एयर दुर्ग किसे कहते हैं? एयर मतलब हवा, तो कौन सा होगा? हवा महल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 क्रांति की कितनी सैनिक छावनियां थी? तो वो थी अपने 6 छावनियां, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कोटा में जन विद्रोह कब हुआ था? कोटा में जन विद्रोह हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जिसका नेतृत्व किया था वो थे लाला जयदयाल और मेराब अली खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने संपादित किया था? वो किया था विजय सिंह पथिक ने, इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। और जिसका नाम बदलकर, नवीन राजस्थान का नाम बदलकर बाद में तरुण राजस्थान रख दिया था। अगला प्रश्न। बिचौलिया किसानों पर चौरी कर लगाया गया, वो लगाया गया था 1903 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, और की किसने थी? वो की थी मग्गाराम वैद्य ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसका व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? वो हुआ था 15 मई 1949 को, इसमें 5वां चरण था जिसका नाम था संयुक्त व्रत राजस्थान।
अगले प्रश्न बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट दुर्ग है, वो है सोनारगढ़, जो कि कहाँ स्थित है आप सभी को पता है, जैसलमेर में। और पहला है वो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट चित्तौड़गढ़ है, दूसरा है सोनारगढ़ जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नथमल की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? नथमल की हवेलियाँ, पटवों की हवेलियाँ और मंडोर की हवेलियाँ सारी कहाँ पर है? जैसलमेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो वो है बूंदी को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन शैली कौन सी है? चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन शैली है वो है मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? पंछीड़ा गीत लिखा था वो थे माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। शहरियों की कुल देवी है, शहरियों की कुल देवी है वो है कोड़िया माता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और शहरियों के कुल देवता है वो है वीर तेजाजी महाराज। हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती? तो हाकम राजा का प्याला पीकर वह जनजाति जो झूठ नहीं बोलती वह है कंजर। और कंजर सर्वाधिक आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? कोटा में। अगला प्रश्न। लसोड़िया आंदोलन किस संत ने चलाया था? लसोड़िया आंदोलन चलाया था वो थे संत माओजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।